तो दोस्तों ये एज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एज के टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन को दूसरे नंबर वीडियो में देख चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो आप जाकर के पहले 2 वीडियो बनाया गया है एज का, उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो के देखिए, तब जाकर के आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नहीं तो फिर भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश और बंटी की उम्र का अनुपात 4:1 है ना। 14 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो वर्तमान में प्रकाश की उम्र कितनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखने सीखे हैं, ठीक है। तो प्रकाश को P लिखेंगे और बंटी को B लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला अनुपात दिया गया है उसको लिखना है। प्रकाश और बंटी की उम्र का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है ना। तो ये जो अनुपात है हम लोग को देखना होता है कि कौन सा समय में है। तो प्रकाश और बंटी की उम्र का अनुपात 4:1 है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको अनुपात दिया गया ये प्रेजेंट का है ना। जब कभी भी आपको है दिखाई दे तो वो प्रेजेंट का ही आपका अनुपात होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख लेंगे 14 वर्ष बाद, ठीक है। यह अनुपात 5:3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि नीचे वाला जो रेशियो है उसका क्या करते हैं हम लोग, अंतर लेते हैं, ठीक ना। तो अंतर लेते हैं, 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बताया था कि यहाँ जो आपको ईयर दिखेगा उसको लेना है, ठीक है, जोड़ करके लेना होता है। अगर ऊपर में कुछ ईयर होता तो उसको और इसको जोड़ लेते, लेकिन यहाँ एक ही ईयर है, सिर्फ 14 दिख रहा है, ठीक है। तो इस 14 से इस 2 को गुना करना होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है, इन दोनों को गुना करना होता है क्रॉस करके, है ना। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और 5 एकम 5, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप गुना करिएगा तो देखिए, पहले अगर आप इसको गुना कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 4 तिया 12, तो यहाँ 5 - 12 आपका हो जाएगा। उसमें से कोई परेशानी नहीं है, आप हमेशा बड़ा वाला संख्या से छोटा संख्या को घटाइए, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना यहाँ पे हो रहा है, 7 हो रहा है। इसे 7 से बोले थे कि ये जो पूरा आया है उसको भाग दे देना है, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आ रहा है उसको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो 7 से घटाइएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। और ये 2 × 2 4 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आपका निकल के आया है इससे आपको क्या करना होता है, रेशियो को गुना कर लेना होता है। किसके रेशियो को, तो जिसका क्वेश्चन में पूछा किसका गया, तो वर्तमान में प्रकाश की उम्र कितनी होगी। तो प्रकाश के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो प्रकाश का रेशियो कौन सा है, ये शुरुआत वाला है 1 नंबर रेशियो, तो इसमें गुना कर लेना होता है ना। तो 4 निकल के आया है, तो ये 4 × 4 ये 16, ठीक है। इस प्रकार मेरा 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ हमको 16 दिखाई दे रहा है उसको हमको टिक कर लेना है, C नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हम लोग का ये जो आंसर है वो 16 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे तुरंत हम लोग जो 2 रेशियो वाला क्वेश्चन है आयु में उसको करेंगे। पहले आप शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद क्या है, और ये जब अनुपात लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर में जो है हमेशा पहले का अनुपात को लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 समय का अनुपात था तो पहले हम लोग प्रेजेंट के अनुपात को लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद 14 वर्ष बाद, यानी कि पहले प्रेजेंट आएगा फिर फ्यूचर आएगा। अगर मान लीजिए हम लोग को पास्ट का दिया रहता, जैसे 4 वर्ष पहले बोला जाता है, तो 4 वर्ष पहले के एज को पहले लिखते और प्रेजेंट के एज को नीचे लिखते, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग 2 रेशियो वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और मैक्सिमम एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से जो हम लोग को ये वाला जो रूल है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए पढ़ते हैं।
6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। ठीक है, 4 वर्ष बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अनुपात वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग फटाक से लिख लेंगे। यहाँ पहला क्या बोला गया है, 6 वर्ष पहले। ठीक है, किसका किसका अनुपात दिया गया है, कमला और सुरेश का। ठीक, तो 6 वर्ष पहले लिख लीजिए, 6 वर्ष पहले, है ना। यहाँ पहले और बाद का अनुपात दिया गया, तो पहले पहले होता है, ठीक ना, और 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना दिया गया है, 6:5 दिया गया है, और दूसरा का अनुपात कितना दिया गया है, 11:10 दिया गया है। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों का पहले क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब मैं बार बार बोल रहा था कि यहाँ जो रहेगा उसको जोड़ लेना है, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही जो 10 है इससे गुना हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए सिर्फ एक ही वर्ष का बात करता तो सिर्फ अगर 4 दिया रहता तो यहाँ 4 से गुना करते, यहाँ 6 दिया रहता तो 6 से गुना करते, लेकिन दो दिया गया, 2 टाइम का दिया गया है, तो यहाँ दोनों को जोड़ करके गुना करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करिएगा तो देखिए 10 छके 60 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा, है ना। दोनों को घटाइए, कितना आ जाएगा, 5। इस 5 से क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2। ठीक है, इसी 2 से जो है हम लोगों को क्या करना होता है, दोनों के रेशियो को गुना करना होता है, यानी कि यहाँ पे लेकिन जिसका पूछा गया है उसी से गुना करेंगे। तो वर्तमान में पूछा गया है कि सुरेश की उम्र क्या है ना। तो सुरेश का रेशियो कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ नहीं गुना करके दोस्तों मैं यहाँ पे गुना करता हूँ कि सुरेश, ठीक है, सुरेश, इसको गुना कर लीजिए। तो 5 से गुना करिएगा 2 को, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 आपको जो निकल के आया है, ये अभी आपका आंसर नहीं आ गया है। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया है, 6 वर्ष पहले जो है सुरेश की आयु 10 वर्ष थी। तो बात करें कि अभी सुरेश की आयु कितनी होगी, तो अभी क्या होगा, 6 वर्ष पहले अगर 10 वर्ष का वो होगा तो अभी 6 वर्ष बढ़ गया होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 16 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो कहाँ 16 वर्ष मेरा ऑप्शन में है, ये बी नंबर ऑप्शन में है, तो ये प्रकार इस प्रकार ये वाला मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, 2 रेशियो वाला जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी। ठीक है, तो कैसे इसको लिखेंगे, तो 2 वर्ष पहले बोला गया है, 2 वर्ष पहले। ठीक है, और रेशियो किसका किसका दिया गया है, तो एक व्यक्ति है और उसके पुत्र की। ठीक है, तो आप व्यक्ति को मान लीजिए कि वो फादर है और पुत्र जो है वो सन है ना। और अनुपात क्या दिया गया है, तो बोला गया है कि व्यक्ति की उम्र, है ना, अपनी पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी, पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी। तो यहाँ पे दोस्तों रेशियो जो है आपको डायरेक्टली नहीं दिया गया है। ठीक है, हम लोग रेशियो बनाएंगे। तो व्यक्ति की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 6 गुनी थी, है ना। तो हम लोग को पुत्र की उम्र कुछ मानना होगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं पुत्र की उम्र 1। हमेशा आप इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 ही मानिएगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट मानिए और सबसे छोटा डिजिट 1 होता है ना। तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु, यानी कि 1 का 6 गुना। तो 1 को 6 गुना से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुना करिएगा तो 6 हो जाएगा। बस यही मेरा रेशियो दिया गया था, जो कि डायरेक्ट नहीं था, लैंग्वेज में लिखा हुआ था, और लैंग्वेज को पढ़ के समझ के करना है हम लोग को। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 18 वर्ष बाद, है ना, उसकी आयु मतलब किसकी आयु, व्यक्ति की आयु पुत्र की उम्र से 2 गुनी होगी, पुत्र की उम्र से 2 गुनी होगी। ठीक है, तो पुत्र की उम्र अगर 1 वर्ष होगा तो व्यक्ति का उम्र क्या होगा, 1 का 2 गुना, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 18 वर्ष बाद उन दोनों का अनुपात 2:1 होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जो है दोनों समय के जो अनुपात है उसको निकाल चुके हैं। अब क्या करना होता है, क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है, अब बनाना है हम लोग का आंसर। देखिए इन दोनों का अंतर लेते हैं, जब अंतर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ जो आपको ईयर दिया रहता है उसको जोड़ लेना होता है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। और इस 20 से इसको गुना कर लेना होता है, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्रॉस करना है और एक दूसरे को गुना कर लेना है। 6 कम 6, 2 1 कम 2, यानी कि 6 - 2 बराबर 4। इस 4 से यहाँ इसको भाग देना होता है, तो भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, 4 से घटाइएगा तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 निकल के आएगा, है ना। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए, तो पुत्र का पूछा गया, यानी कि सन का पूछा गया, ठीक है। तो ये जो रेशियो है 2 वर्ष पहले का 6:1 है, और पुत्र का इसमें कौन सा है, तो ये 1 है। तो इस 1 से पहले इसको गुना कर लेते हैं, तो 1 से गुना करिएगा, ये सन है, सन में जब 1 से गुना करिएगा 5 को तो कितना निकल के आएगा, ये 5 आएगा, है ना, ठीक है। तो ये 2 वर्ष पहले 5 वर्ष था सन का, तो अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट में अभी 2 वर्ष और उसमें बढ़ गया होगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, तो अभी कितना हो जाएगा, वो 7 वर्ष का हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर मेरा जो है वो 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिया है, लेकिन जहाँ आपको 7 वर्ष दिखे जिस ऑप्शन में, उसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार 7 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 2 अलग अलग समय का जब अनुपात हम लोग को दे रहा है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, यहाँ मैं स्पेशल लॉजिक बता रहा हूँ, बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और आप क्वेश्चन को कर पाइएगा, ठीक है ना। तो और देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व आशु की माँ की उम्र आशु के उम्र के 3 गुना थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद माँ की उम्र आशु की 2 गुनी होगी, तो आशु की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 अनुपात दिया गया है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको निकालना होगा। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको कहीं भी डिजिट नहीं दिखाई दे रहा होगा, अंक नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। किसका किसका बात किया है, आशु की माँ की उम्र, आशु के उम्र की, तो आशु की माँ को पहले रखा गया, आशु मदर ऐसे लिख लेंगे शॉर्ट में, और ये आशु हो जाएगा, है ना। आशु के उम्र की 3 गुनी थी, आशु के उम्र की 3 गुनी थी, तो आशु की उम्र अगर 1 वर्ष होगा तो आशु की माँ की 3 वर्ष होगा, है ना। क्या बोले थे, हमेशा छोटा मानिए, ठीक है। तो आशु अगर 1 वर्ष की होगी तो इसके 3 गुनी होगी उसकी माँ, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है दोस्तों कि 5 वर्ष बाद, इसी प्रकार यहाँ लिख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, माँ की उम्र यानी कि आशु की माँ की उम्र आशु की 2 गुनी होगी, तो आशु की उम्र अगर 1 वर्ष होगी तो माँ की उम्र 2 वर्ष हो जाएगी, 2 गुनी मतलब ये हो जाएगा, है ना। अब मेरा क्वेश्चन बन चुका है शॉर्ट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का अंतर निकालिए, 1 हो जाएगा, इसको जोड़िए 10 हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे गुना करने के बाद यहाँ से इन दोनों को गुना करिए क्रॉस करके, जब गुना करिएगा तो 3 और 2 आएगा, इसका अंतर 1 हो जाएगा, इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, जो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब पूछा क्या गया कि आशु की वर्तमान आयु, तो आशु का अनुपात कौन सा है, ये 1 है, तो उससे गुना कर लेना, यहाँ लिख लीजिए पूरा नाम आशु, है ना। आशु का अनुपात 1 है, 1 से इसको गुना करना है, ये आ गया मेरा 10, और ये जो 10 आया है हमको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो वर्तमान आयु पूछा गया है, और ये जो है 5 वर्ष पहले का उम्र आया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 5 वर्ष जोड़ देंगे, और ये इस प्रकार मेरा प्रेजेंट में जो है आशु का उम्र आ जाएगा,
और यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों मैंने टाइम नहीं लिया है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया हूँ, इसलिए इसको मैंने स्पीड में किया है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको देखिए कि कितना स्पीड में आप कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व दिलीप की उम्र अपने बेटे की उम्र का 2 गुना था। ठीक है, तो किसका किसका बात किया गया है? दिलीप और उसके बेटे की, सन की, है ना। तो 2 वर्ष पूर्व बोला गया, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, अपने यहाँ क्या है? अपने बेटे की उम्र का 2 गुना था। तो बेटा अगर 1 होगा तो पुत्र ये दिलीप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। ये अनुपात दिया गया। फिर क्या बोल रहा है? 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद दिलीप की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र के 5 गुना के बराबर होगा। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाया गया है दोस्तों, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाया गया है। देखिए क्या बोला गया है कि दिलीप की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र का 5 गुना के बराबर है। यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया गया है कि दिलीप अपने पुत्र के कितना गुना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, बोला गया दिलीप और सन, एक और तरीका यहाँ दिया गया है जिससे निकालना पड़ेगा हमको रेशियो सेकंड के लिए। क्या बोला गया कि दिलीप की उम्र का 2 गुना। ठीक है, दिलीप की उम्र का 2 गुना, यहाँ दिलीप का 2 लिख लीजिए, और पुत्र की उम्र का 5 गुना, यहाँ 5 लिख लीजिए। ठीक है, के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब कभी भी आप ध्यान रखिएगा 2 चीज़ को आपको बराबर बोला जाएगा तो उसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। जब क्रॉस करिएगा तो वही इसका रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो ये 5:2 जो है इन दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसका रेशियो 5:2। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको 2 चीज़ को बराबर बोला जाएगा और उसका अनुपात आपको निकालना है, प्राप्त करना है, तो आप क्या करिएगा, जो जैसा बोला गया उसको पहले लिख लीजिए। जैसे बोला गया था कि दिलीप की उम्र का 2 गुना, तो यहाँ 2 लिख लिए, दिलीप के नीचे में 2 लिखे, और पुत्र की उम्र के 5 गुना के बराबर है, तो पुत्र के नीचे में 5 लिख लिए, दोनों को बराबर कर लिए। ठीक है, और क्रॉस करने से उसका अनुपात आ जाता है। ये चीज़ अब ध्यान रखिएगा, यहाँ डायरेक्ट आपको अनुपात नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने अनुपात को निकाल लिया। अब मेरा क्वेश्चन बन चुका है जैसे हम लोग बनाते थे, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 4 होगा, यहाँ पे इससे गुना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा क्रॉस से, तो 5 एकम 5 और 4 घट जाएगा इसमें, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 से इसको भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा, है ना। इस 12 से अब क्या करना है, जिसको जो क्वेश्चन पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए दिलीप की उम्र क्या है, इसमें पूछा गया है, मतलब अभी प्रेजेंट में पूछा गया है। तो यहाँ पे जब गुना करिएगा दिलीप से तो क्या हो जाएगा, दिलीप बराबर 2 गुना 12। ठीक है, ये आ गया 24, और ये जो 24 आया वो 2 वर्ष पहले का उम्र है उसका। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में दिलीप कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष बड़ा हो गया होगा, और ये 26 वर्ष का दिलीप हो गया होगा, है ना। तो 6 वर्ष, ये 26 वर्ष का दिलीप है। और ऑप्शन में मेरा, सॉरी 1 मिनट, नहीं, ठीक है दोस्तों, ये 36 नहीं बल्कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, तो इस प्रकार ए नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों को बराबर जब दिया गया था तो उसमें भी हम लोग रेशियो निकाल करके इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, ये आयु का तीसरा वीडियो था, और 2 वीडियो में लगभग जो है आयु एज जो है आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।